नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। क्या सोच रहे आपके पार्टनर, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं वो। क्या है उनकी करंट फीलिंग। देखो, सबसे ही पहला कार्ड है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पर। 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, डेथ, वाओ, ग्रेट कार्ड। दोनों भी बहुत ही पॉजिटिव। क्या कुछ चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में आपको लेकर। ऊपर से और एक पॉजिटिव कि क्वीन ऑफ सोर्स यहाँ पर रिवर्स आया है। जो भी गुस्सा था इस इंसान के दिल में, दिमाग में, जो ये इंसान के जो चिड़चिड़ापन चल रहा था आजकल, तो वो खत्म होने जा रहा है। इस इंसान का गुस्सा, आपके ऊपर जो नाराजगी थी वो खत्म हो रही है। ओके, जो इंसान चाहते हैं नई शुरुआत करना, इंसान चाहते कि अब गुस्से में क्या पड़ा है। देखो, द मून है। डेफिनेटली देखो, 4 ऑफ वैंड्स। ठीक है, ये इंसान चाहते हैं कि जो कुछ भी नाराजगी थी, जो झगड़े थे, जो नाराजगी थी, सब खत्म करनी है। ये इंसान आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। यहाँ पर है 4 ऑफ वैंड्स। ये इंसान आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। अगर अपने फैमिली के सामने इंसान आज तक आपके लिए कुछ बोल नहीं रहा था, अगर ये इंसान आपके लिए कुछ स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं था, तो अब ये इंसान आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। अब ये इंसान आपके फेवर में बात करना चाहते हैं। और अगर इस इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा है, तो इंसान जल्द से जल्द आपको अनब्लॉक करने वाले हैं। यहाँ पर है द मून। जो भी नाराजगी थी, देखो क्वीन ऑफ सोर्स भी रिवर्स आया है। नाराजगी है, ऐसा नहीं कि नाराजगी नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म होने वाली है। और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। स्टेबिलिटी चाहते हैं। और सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये इंसान शादी के बारे में सोच रहे हैं। देखो 4 ऑफ वैंड्स। आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। यहाँ पर है 11-11। देखो, शादी के बारे में लगातार सोच रहे पर्सन, स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशन में। जो भी नाराजगी है खत्म करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड, बहुत ही पॉजिटिव। 2-3 लोग ऐसे हो सकते हैं इनके परिवार में या आपके परिवार में, जो नहीं चाहते थे कि रिश्ता आगे बढ़े। ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है। कोई हो सकता है। देखो, डेफिनेटली कोई लोग हैं जो नहीं चाहते कि रिश्ता आगे बढ़े। इस वजह से इंसान आज तक स्टक फील कर रहे थे। इस वजह से इंसान आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे। ओके, लेकिन अब इस इंसान ने डिसाइड कर लिया है कि शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, इस रिलेशन में आगे बढ़ना है। बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आई है। लेकिन पास्ट में जो बातें हुई, इस वजह से इंसान स्टक थे। और अब इस इंसान के दिमाग में बहुत ही पॉजिटिव सोच रहे पर्सन और चाहते हैं आपकी तरफ आना। आई होप आपको सारे कार्ड दिख रहे हो। ये सब कुछ चल रहा है। कुछ नाराजगी थी क्या? कुछ झगड़े हो गए थे आप दोनों के? कुछ तो ऐसी बात थी। ओके, तो ये सब कुछ चल रहा है। और क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है आपके पार्टनर? व्हील ऑफ फॉर्चून। डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं कि अब जो कुछ भी है ये हालात बदल जाने चाहिए। एक नया वक्त आना चाहिए। बहुत परेशान हो गए आपके पर्सन, आपके बिना वो भी नहीं रह पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस रिलेशन की एक नई शुरुआत हो जल्द से जल्द। और मे भी कुछ लोग के लिए यहाँ पर कमिटमेंट देना चाहती है पर्सन, और यहाँ पर शादी की बात करने वाले हैं। यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्स। डेफिनेटली यहाँ पर ट्रस्ट इशू भी था पास्ट में। इस वजह से शायद यहाँ पर बहुत झगड़े हुए थे। हो सकता है ये वजह है कि ये इंसान आपसे दूर चला गया था, या तो इस इंसान को आपके ऊपर शक था, या आपको इस इंसान के ऊपर शक था। और आजकल भी इस इंसान का आपके ऊपर थोड़ा शक है ही। और आजकल भी इंसान लगातार आपके ऊपर नजर रख रहे हैं। मे बी इस इंसान को आपके ऊपर शक है। कुछ तो ऐसी बात है। ये इंसान आपको स्पाई करते हैं, लगातार आपके ऊपर नजर रख रहे हैं। देखो, बॉटम ऑफ द कार्ड भी वही है, पेज ऑफ सोर्स। डेफिनेटली ये पर्सन ट्रस्ट इशू है इस इंसान को आपके ऊपर, और लगातार आपके ऊपर नजर रख रहे हैं पर्सन। द मैजिशियन। मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपको, चाहते हैं जादू की तरह सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। ये पर्सन आपको बहुत चाहते हैं, और ये इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं। लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं, लगातार कंटिन्यू सोचे जा रहे, दिमाग से बहुत सोच रहे पर्सन। यहाँ पर राशि है एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी।
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, तो ये सारी की सारी राशि है यहाँ पर। और द मैजिशियन, इस इंसान को रिस्क लगता है आपके साथ शादी करना या इस रिलेशन में आगे बढ़ना, लेकिन ये पर्सन इस रिस्क को उठाने के लिए तैयार है। ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं कि आपके साथ इस रिलेशन में आगे बढ़ा जाए, चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना। एक बात तो क्लियर है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं और चाहते हैं इस रिलेशन की एक नई शुरुआत। कुछ झगड़े थे, कुछ ट्रस्ट इशू थे बहुत ज़्यादा पास्ट में, इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, लेकिन ये पर्सन देखो कितने पॉजिटिव सोच रहा है आपके बारे में कि चाहते हैं आपके साथ शादी हो, सपने देख रहे हैं पर्सन शादी के। आपके क्या थॉट्स है, आपके माइंड में क्या चल रहा है इस पर्सन को लेकर? ओके, आप बैलेंस चाहते हो, आप चाहते हो कि जो कुछ मैंने दिया प्यार, वो प्यार मुझे इस इंसान ने लौटाना चाहिए। आप भी बहुत ज़्यादा इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हो, आप चाहते हो कि इंसान जल्द से जल्द बस वापस आए और मुझे वो प्यार लौटा दे जब मैंने इस इंसान को दिया था। ओके, तो ये है आपकी एनर्जी और आपने मे भी बहुत कुछ किया इस पर्सन के लिए, जितना नहीं भी करना चाहिए था उससे कई ज़्यादा आपने इस इंसान के लिए किया है। और अब आप चाहते हो कि वो जो आपने दिया वो आपको रिटर्न मिले, या आपको ऐसा भी लग रहा है कि इतना कुछ किया मैंने इसके लिए और इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। ऐसी भी फीलिंग्स आपके मन में हो सकती है। जजमेंट, आप डिसीजन चाहते हो इस इंसान से जल्द आप डिसीजन चाहते हो। मे बी आपको अब ऐसा लग रहा है कि मुझे जल्द से जल्द डिसीजन चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता। और देखो ये पर्सन भी शादी के बारे में सोच रहे हो, आप भी डिसीजन के बारे में सोच रहे हो। कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव होने वाला है, बहुत लोगों को रिजल्ट होगा कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें अब घटित होने वाली हैं, इंसान आपको डिसीजन देने वाले हैं और आप भी वही चाहते हो कि ये पर्सन आपको डिसीजन दे। और क्या सोच रहे हो आप? इतने सारे नहीं चाहिए हमें। ओके, और क्या चल रहा है आपके दिमाग में? ओके, डेफिनेटली आप यही चाहते हो कि ये इंसान ने वापस आना चाहिए, इस इंसान ने मेरे लिए कुछ एफर्ट करने चाहिए, इस इंसान ने मेरे लिए कुछ मेहनत करनी चाहिए। मैंने अब तो बहुत कुछ किया इस इंसान के लिए, लेकिन इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। और आप चाहते हो कि अब ये इंसान मेरे लिए कुछ करे, मेरे लिए कुछ एफर्ट ले, कॉल मैसेज करे, अब मेरी ज़िंदगी में वापस आए, ऐसा सब कुछ आप चाहते हो। यहाँ पर है किंग ऑफ वैंड्स, फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है। और एक तो आपको ऐसा लग रहा है कि इंसान बहुत ज़िद्दी है, क्या ये मानेगा, क्या ये वापस आएगा, ऐसा शक भी है आपको। ओके, और किंग ऑफ वैंड्स, आपको इस इंसान की पर्सनालिटी बहुत पसंद है, आपको एक गजब का अट्रैक्शन हो जाता है इस इंसान के लिए, फिजिकली अट्रैक्शन भी हो जाता है। आप सोचने लगते हो इस इंसान के बारे में, मे बी आप हर दिन रात को इस इंसान के बारे में सपने देखते हो या सोचने लगते हो, इमेजिन करते हो। फिजिकल अट्रैक्शन भी आपको इस इंसान के लिए बहुत होता है। और क्या, ओ माय गॉड, देखो मैंने क्या बोला था कि फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है आपको। कुछ तो डर भी है आपके दिमाग में, कहीं ना कहीं डर बैठ गया है कि क्या ये वापस आएगा, नहीं आएगा। निगेटिव थॉट्स भी है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल आपको, आप चाहते हो इस इंसान से मिलना, आप चाहते हो इस इंसान के करीब आना। तो निगेटिव थॉट्स भी है और अट्रैक्शन भी है। और आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान का ये कैसा एडिक्शन हुआ है मुझे, ये मुझसे बात करता है तो मुझे अच्छा लगता है, ये नहीं बात करता है तो मैं परेशान हो जाती हूँ या हो जाता हूँ। ये कैसा एडिक्शन है इस इंसान का मुझे। आप इस इंसान से मे बी आप इस इंसान से प्यार तो करना चाहते हो, लेकिन इस इंसान का जो एडिक्शन आपको हुआ है कि ये बात करेगा तो मैं खुश रहूँगी, आप इस एडिक्शन से परेशान हो गए हो। आपको ऐसा लगता है कि इतना भी किसी के साथ अटैच नहीं होना चाहिए कि इतना दुख हो, इतनी परेशानी झेलनी पड़े। तो ये सब कुछ भी आप सोच रहे हो कि क्यों मुझे इसकी आदत पड़ गई, इसकी आदत नहीं पड़नी चाहिए थी। ये दुख है आपको क्योंकि आप इस इंसान के बिना नहीं रह पा रहे हो। और क्या चल रहा है? दी वर्ल्ड, डेफिनेटली आप सारी अपनी विश कंप्लीट करना चाहते हो। आप इस इंसान के साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हो। आप बिल्कुल नहीं चाहते हो कि इंसान आपसे ज़रा भी दूर रहे, आप चाहते हो कि हमेशा आप दोनों साथ रहें। और दी वर्ल्ड, आपकी दुनिया कंप्लीट होती है जब ये इंसान आपके साथ होता है। आपको ऐसा लगता है कि इसके बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है, इसके बिना मेरी दुनिया अधूरी है। और लगातार आप इंसान के बारे में सोच रहे हो और चाहते हो एक न्यू बिगिनिंग हो, चाहते हो आप अपने सारे सपने पूरे हो। क्या है भगवान आपको क्या बताना चाहते हैं? थ्रोट चक्रा, मे बी आप अपने दिल की बातें
खुल के बोल नहीं सकते हो, आप छुपाते हो अपने दिल की बातें, बहुत ज़्यादा इमोशंस है आपके अंदर लेकिन आप बोल नहीं पाते हो। आपको अपने थ्रोट चक्रा पर काम करना पड़ेगा। ओके, थ्रोट चक्रा को बैलेंस करो। और 5 नंबर है यहाँ पर। ओके, 5 नंबर है और 2 नंबर है। 5 नंबर भी है, बैलेंस करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर है 2 नंबर, स्प्रेड योर विंग्स। मे बी आप डर डर के जी रहे हो, मे बी आप खुल के नहीं जी पा रहे हो, खुल के बात नहीं कर पाते हो, खुल के जी नहीं पा रहे हो, डर डर के जी रहे हो, डर डर के बातें कर रहे हो। मतलब इतना डर किस बात का है, खुल के जियो। भगवान आपसे कहते कोई डरो मत, जो है दिल में बस बोल दो और खुल के जियो। ओके, अपने पंख फैला दो और खुल के आसमान में उड़ना है, डरना नहीं है आपको। जो सपने हैं, आप अपने सपनों को पूरा करने का वक्त आ गया है। अब भगवान आपसे कहना चाहते कि अब आसमान में उड़ान भरो। सिंपली लव, यहाँ पर देखो रिवर्स आया है। मे बी आप बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो और भगवान आपसे कहना चाहते कि आप थोड़ा अब चैप्टर बनना है। चैप्टर मतलब कि पता है ना आपको, कि किसी की बातों में नहीं आना है। मे बी आप ऐसे पर्सन हो जो दूसरों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो। आप एक छोटे से बच्चे जैसे नादान हो। आपको मे बी दूसरों के मन में जो छल कपट चलता है आपको नहीं समझता। लोग आपके साथ छल कपट करके चले जाते हैं, आप समझ नहीं पाते हो। तो भगवान आपसे कहते कि इतना भी भोलापन ठीक नहीं है। दुनिया बड़ी, समझ रहे हो आप, दुनिया बड़ी खराब है। इतना भोला रहना आपके लिए ठीक नहीं है। थोड़ा अलर्ट हो जाओ, थोड़ा अपने आप को होशियार बनाओ। होशियार तो आप हो ही, लेकिन विश्वास मत करो, किसी के ऊपर भी विश्वास मत करो जल्द से जल्द। ओके, सामने वालों को जान पहचान कर लो, फिर उसके बाद विश्वास रखना है। यहाँ पर 6 नंबर भी आपके लिए कुछ खास हो सकता है। देखो, आपने अपना थ्रोट चक्रा, अपना हार्ट चक्रा सब कुछ ब्लॉक करके रखा है। आप ना किसी को प्यार दे पा रहे हो, ना किसी का प्यार रिसीव कर पा रहे हो। यहाँ पर 4 नंबर भी है, 5 नंबर भी है। बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ना आप इस पर्सन की तरफ प्यार भेज पा रहे हो, ना इस इंसान की तरफ जो वाइब्स है प्यार वाले वो आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो और रिसीव नहीं कर पा रहे हो। आपको अपने हार्ट चक्रा पर काम करना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर फ्लो और फाइंड बैलेंस। डेफिनेटली आपको ना खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा बैलेंस करना है। और अब आपको देखो यहाँ पर फ्लो, अब आपको ना गोइंग विद द फ्लो जाने की ज़रूरत है। यहाँ पर 10 नंबर है और 2 नंबर 2 बार आया है। ओके, फाइंड बैलेंस, खुद के ऊपर बैलेंस करना सीखो। मे भी बहुत इमोशनल हुए जा रहे हो आजकल, बहुत नेगेटिव सोचने लगे हो, तो खुद को बैलेंस करो और गोइंग विद द फ्लो जाओ। आपको इस इंसान की तरफ नहीं जाने की ज़रूरत, ये इंसान खुद आपके पास आएंगे। जो कुछ हो रहा है ज़िंदगी में उसकी तरफ आप बढ़ते जाओ, ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाओ। जो कुछ आपके लिए हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है, गोइंग विद द फ्लो जाओ। ओके, ये मैसेज भगवान आपसे देना चाहते हैं। ठीक है, और क्या है, द बर्डन, बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो ना आजकल, उतार दो इस बर्डन को। नहीं लेना है बर्डन, नहीं होना है परेशान। खुल के जियो यार, बहुत डर डर के जी रहे हो, बहुत टेंशन ले रहे हो आप लोग। खुल के जियो। कोई इंसान चला जाता है तो जिंदगी रुक नहीं जाती है किसी के लिए। ओके, यहाँ पर है ऑर्डिनरीनेस, यहाँ पर इनर वॉइस और यहाँ पर है इंटेंसिटी। आप में गजब का एक अट्रैक्शन हो सकता है, आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो। यहाँ पर है मोमेंटम। आपका क्या हो रहा है कि आप ना खुल के जी नहीं पा रहे हो। देखो यहाँ पर भी इंसान 2-2 पत्थर के ऊपर पैर देने की कोशिश कर रहा है। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके लाइफ में 2-2 रिश्ते निभाने की कोशिश कर रहे हो आप लोग। हो सकता है कि आपको अपनी फैमिली ने कोई देख रखा है, या हो सकता है आप में से कुछ लोग शादीशुदा हो, ऐसा भी हो सकता है। 2-2 रिश्तों को जगल करने की कोशिश कर रहे हो, 2-2 चीज़ें संभालने की कोशिश कर रहे हो। मे बी अपने परिवार और ये पर्सन, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ भी बात हो सकती है। मे बी आपके माइंड में लगातार 2-2 थॉट्स चल रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, बहुत कन्फ्यूजन में जी रहे हो, डर डर के जी रहे हो, तो खुल के जियो। और 2-2 थॉट्स है ना, मेडिटेशन करो।
जब आप मेडिटेशन करने लगोगे तो ये दो दो थॉट्स से चल रहे हैं ना आपके दिमाग में, ये चले जाएंगे और आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन पाओगे, जो आपके लिए सुनना अभी बहुत ज़रूरी है। अपनी इनर वॉइस सुनना है आपको। लोग क्या बोल रहे हैं, लोग आपको क्या ऑर्डर कर रहे हैं, लोग आपसे क्या करवाना चाहते हैं, लोग आपको क्या बताना चाहते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। आपका अंतर्मन, आपका अंतरात्मा आपको क्या कहना चाहता है, वो आपसे क्या बोलना चाहता है, और वो जो भी बोलेगा आपके भले के लिए होगा। ऑर्डिनरीनेस, आपने ऑलरेडी इस इंसान के लिए बहुत एफर्ट कर लिए हैं, आप में अभी भी इतनी इंटेंसिटी है, इस इंसान की तरफ जाने की बहुत जल्दी है आपको, बहुत जल्दी। लेकिन आपको ये जल्दी नहीं करनी है, आपको इस इंसान का इंतज़ार करना है, गोइंग विद द फ्लो जाना है। ये इंसान डेफिनेटली आपके पास वापस आने वाला है। आप जल्दबाजी मत करो। आपने बहुत कुछ कर लिया है ऑलरेडी, सब कुछ कर लिया है आपने, कॉल, मैसेज, इंतज़ार, सब कुछ कर लिया है। और ये जो इंटेंसिटी है आपको इस इंसान की तरफ जाने की, तो ये जो आप वाइब्स भेज रहे हो इस इंसान की तरफ पॉजिटिव, ये अच्छी बात है कि आपको इस इंसान की तरफ जाने की जो तड़प है वो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स इस इंसान की तरफ जा रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव सोचो, नहीं आएगा नहीं आएगा ये आपको नहीं सोचना है। बहुत चाहते हो ना इस इंसान को, बहुत जल्दबाजी है आपको इस इंसान की तरफ जाने की, अट्रैक्शन गजब का होता है आपको इस इंसान के लिए, प्यार भी बहुत है इस इंसान के लिए। लेकिन थोड़ा सब्र करो, रुको। ओके, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, और जो दो थॉट्स जो बर्डन हो रहा है उसे निकाल दो, पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो, और इस इंसान की तरफ प्यारे प्यारे वाइब्स भेजना शुरू कर दो। ठीक है, देखो यहाँ पर भी है एक्सप्रेस योर लव। मैंने बोला ना, आप अपने थ्रोट चक्रा पर आपको काम करना पड़ेगा। आप बोल नहीं पाते हो, दिल की बात जाहिर नहीं कर पाते हो आप ठीक से, मे बी सामने वाला समझ ही नहीं पाता आपके दिल की बातें। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो दिल की बातें दिल में ही रखते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो आपको खुलकर बात करने की ज़रूरत है। ओके, ऐसा रोमांस एंजल से आपके लिए मैसेज है। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। बैलेंस करना होगा, बैलेंस के सिवा चीज़ें आगे नहीं बढ़ने वाली। आप बहुत ज़्यादा अपने आप के ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, मे बी बहुत जल्द गुस्सा हो जाते हो, बहुत इमोशनल हो जाते हो, तो कंट्रोल करो। ओके, और दूसरों के हाथों में नहीं जाना है, दूसरों के हाथ की कठपुतली आपको कभी भी नहीं बनना है, दूसरों की बातों में नहीं आना है। बैलेंस करो, पॉजिटिव सोचो, ज़िंदगी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत फ्यूचर ब्राइट है आपका। कुछ नेगेटिव सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, आप इतने प्योर हार्ट हो, आपका सब कुछ अच्छा होने वाला है। पॉजिटिव सोचो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।